राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का बहुत ही अधिक खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस वर्ष 2023 जो है दोस्तों 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 भी प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही अधिक खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं और देवी दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ज्योतिष के अनुसार बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इन दिनों में कुछ ज्योतिषीय उपाय करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक संपन्नता आती है। नवरात्रि पर कुछ उपायों को करने पर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन दौलत प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को लेकर बताया जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी भक्त अखंड या फिर हर दिन माता देवी दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा आराधना और व्रत रखता है तो माँ देवी दुर्गा उनके सभी घरों में पधारते हैं। और साथ ही कुछ खास उपाय भी अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो दोस्तों माँ देवी दुर्गा आपके घर पर दौड़े चले आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ देवी दुर्गा आपके घर पर पधारे, माँ दुर्गा आपके घर पर आए, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको कुछ खास चीज़ों को अपने घर पर लेकर आ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें इतनी अहम होती है कि इन चीज़ों को आप अगर अपने घर पर ले आते हैं तो माँ देवी दुर्गा को आपके घर पर आना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। चीज़ें इतनी प्रभावशाली है कि इन चीज़ों में साक्षात माँ देवी दुर्गा, माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान बताया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है कौन सी चीज़ें हमें हमारे घर पर लानी चाहिए। तो इसमें से सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी का पौधा जो है भगवान हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है और माता लक्ष्मी जी का रूप बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को ही जो है माता लक्ष्मी जी का रूप भी बताया जाता है। तो नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी जी का पौधा लाकर गमले में लगाए। इस पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाकर जल से सींचे। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन और परिवार से संबंधित सभी समस्याओं का भी हल हो जाता है। तो एक दोस्तों काम जरूर कीजिएगा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप अगर कुछ लाने की सोच रहे हैं तो इसमें जो है दोस्तों आपको अपने घर पर तुलसी जी का पौधा जरूर लाना चाहिए। तुलसी में साक्षात माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान बताया जाता है। तुलसी ही जो है माता लक्ष्मी जी का एक रूप होता है और भगवान विष्णु जी को प्रिय होती है। तो ऐसे में तुलसी घर पर लाने से माता लक्ष्मी जी भी हमारे घर पर दौड़े चले आते हैं। तो तुलसी जी का पौधा आप अपने घर पर जरूर लाएं। अब अगली जो चीज़ है वो है दोस्तों 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में 16 श्रृंगार का सामान लाकर माता रानी को अर्पित करें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है। इस दौरान सोने चांदी के सिक्के लाना भी बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप एक काम जरूर करें कि आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 16 श्रृंगार के सामान अपने घर पर जरूर लाएं और फिर वह माता दुर्गा को आप जो है अर्पित कर दें। इससे माँ दुर्गा आपके ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न होती है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो है आज के दौरान जो है माता लक्ष्मी जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी भगवान श्री गणेश जी की जो चांदी के सिक्के पर अंकित तस्वीर होती है वो अपने आप को अपने घर पर जरूर लाना चाहिए और नवरात्रि के पहले दिन पूजा में शामिल करना चाहिए। सिक्के की पूजा आराधना करें और फिर जो है दोस्तों जब नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो जाए, नवरात्रि जब समाप्त हो जाए तो उस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से क्या होता है कि पूरे साल भर जो है दोस्तों हमारे घर में धन की कमी नहीं रहती है। जी हाँ, इससे माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब अगली चीज़ जो है वह है दोस्तों धतूरा। धतूरा जो है भगवान शिव का प्रिय होता है और माँ काली की पूजा में उपयोग होता है। तो नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र क्रीम का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियाँ आपके जीवन में अगर चल रही है तो वह दोस्तों कम होने लगती है। तो धतूरा भी आप जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने घर पर ला सकते हैं। अब अगली चीज़ वो है दोस्तों केले का पौधा।
तो केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लाएं और इसे गमले में लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक जल अर्पित करें और गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर में पैसा की आवक शुरू होने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से घर में तरक्की के योग बनने लगते हैं। अब अगला उपाय है कि दोस्तों हल्दी वाला स्वास्तिक। शुभ मुहूर्त में बड़े पत्ते को तोड़कर उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थान में रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय भी आप नवरात्रि के 9 दिनों में कर सकते हैं। अब अगली चीज है वह है दोस्तों शंख पुष्प की जड़। जी हाँ दोस्तों, शंख पुष्प की जड़ को नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लाएं और इस जड़ को चांदी के डिब्बे में भरकर घर की तिजोरी या फिर अलमारी में रखते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी, घर में पैसे की आवक आने लग जाएगी। अब अगली चीज है मोरपंख। मोरपंख भी बहुत ही शुभ होते हैं। वही नवरात्रि में कमल पर बैठी माँ की तस्वीर घर लाने से घर में धन और समृद्धि आती है। इससे आर्थिक समस्या हमारे घर में कभी भी नहीं आती है। तो दोस्तों आप ये काम भी आज के दिन जरूर करने चाहिए। अब कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि 9 दिनों तक देवी दुर्गा का वास पृथ्वी पर होता है। तो ऐसे में नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र करना चाहिए और इस उपाय से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और आर्थिक समृद्धि भी आती है। नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में शुभ कार्य करने से जीवन में सफलता जल्दी मिलती है। नवरात्रि के एक दिन पर देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हर दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों पर वैवाहिक जीवन में मधुरता, मजबूती, आपसी प्यार के लिए पति पत्नी दोनों को कलश स्थापना के समय घर से बाहर स्वास्थ्य का निशान भी जरूर बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और कामयाबी पाने के लिए नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए तुलसी जी के पौधे के पास 1 रुपये का एक सिक्का भी रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पाई है उस काम में जो है दोस्तों सफलता मिलने लगेगी। अब कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में आटे की लोई को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और जीवन में सफलता आने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए नवरात्रि के दिनों में पान का एक बीड़ा देवी दुर्गा को मंदिर में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी में तरक्की, व्यापार में सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप ये सारे उपाय जरूर करें। माँ देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी।